दोस्तों खुश आमदेद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों 60s, 70s और 80s में मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला पाकिस्तानी पंजाबी कॉमेडी फिल्मों की ज़रूरत बन चुके थे और उनके नाम पर फिल्में धड़ाधड़ बिकती थी और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के झंडे गाड़ती थी। आज की इस स्पेशल वीडियो में रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की 1973 में रिलीज़ होने वाली फिल्म पर्दे में रहने दो की कहानी आप सबके लिए पेशे हाजिर है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिल्म पर्दे में रहने दो 1973 में रिलीज़ हुई थी। इसको लिखा और डायरेक्ट किया था मारूफ फिल्म डायरेक्टर शबाब किरानवी ने। म्यूज़िक डायरेक्टर थे एम अशरफ। इसके मुकालमे लिखे थे बशीर नियाज़ और तस्लीम पाजली ने और फिल्म के गाने लिखे थे मसरूर अनवर ने। फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि यूसुफ यानी रंगीला और कुर्बान यानी मुनव्वर ज़रीफ आपस में गहरे दोस्त होते हैं और इनकी ज़िंदगी नहायत ही खुशगवार गुजरती है। लेकिन उनको नौकरी कहीं पर भी नहीं मिलती और अगर कहीं पर वो नौकरी हासिल करते भी हैं तो अपनी हिमाकतों की वजह से वहाँ से निकाल दिए जाते हैं। उन दोनों को फर्नीचर की दुकान हो चाहे पेट्रोल पंप हो या किसी और दुकान पर नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ से उनको जूते खाकर निकलना पड़ता है। उसी दौरान यूसुफ यानी अदाकार रंगीला और सायका यानी अदाकारा सायका इत्तेफाकन एक दूसरे से टकराते हैं और इस बार बार की मुलाकात की वजह से यूसुफ सायका से प्यार करने लगता है। इसी तरह से कुर्बान यानी मुनव्वर ज़रीफ सायका की सहेली बिजली से प्यार करने लगता है और ये दोनों खूबसूरत लड़कियां नन्ना की बेटी शकीला बेगम के यहाँ मुलाजिमत करती है। शकीला बेगम जो बहुत ही सख्त मिजाज होती है। शकीला बेगम का किरदार अदाकारा सूफिया बानो ने अदा किया था। सूफिया बानो यानी शकीला बेगम को दोनों लड़कियां छोटी सरकार कहकर पुकारती है। शकीला बेगम जो कि सेठ की इकलौती बेटी है, बेपनाह लाडो प्यार की वजह से उसकी आदतें बिगड़ चुकी है, बल्कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी है। वो हर शख्स पर अपनी मर्जी चलाती है और जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे हर कीमत पर हासिल करके ही रहती है और अगर वो चीज़ उसे ना मिल सके तो वो उसे तबाह करने से भी बाज नहीं आती। चुनांचे एक मर्तबा एक दुकान में उन्हें एक मुजस्मा पसंद आ जाता है जिसे दुकानदार किसी दूसरे के हाथ फरोख्त कर चुका है, लेकिन वो उसे ख़रीदना चाहती है और जब दुकानदार उसे बेचने पर राज़ी नहीं होता तो वो उसे तोड़ देती है और दुकानदार को कीमत अदा कर देती है। एहसान अली यानी अदाकार महमूद अली सेठ के तमाम कारोबार की देखभाल करता है और वो सायका का बाप होता है। शकीला उसे अपनी बाप की जगह और सायका को अपनी सहेली समझती है। कुछ दिनों के बाद शकीला का कज़न जावेद जो कि अदाकार औरंगज़ेब होता है पेरिस से पाकिस्तान आता है। वो सायका को देखकर उसे पसंद करने लगता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो बैनुल-अक़वामी स्मगलरों के ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है मगर किसी को इस बात का इल्म नहीं होता। वो अपनी पसंदीदगी का इजहार शकीला से करता है मगर शकीला उसको इसका कोई जवाब नहीं देती। उसी दौरान एहसान अली के दफ्तर से हज़ारों रुपए जो कि एक सूटकेस में रखे हुए थे चोरी हो जाते हैं। जावेद एहसान अली के खिलाफ शकीला को उकसाता है और उसे पुलिस में देने पर जोर देता है। इधर यूसुफ और कुर्बान फाकों से नढाल एक बाग में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो किसी तरह कोई चोरी करके ही जेल चले जाए जहां कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी तो मिल जाया करेगी। वो यही सोच रहे होते हैं कि चोर जिसने सूटकेस चुराया था भागता हुआ उनके पास आता है और उनके करीब सूटकेस छोड़कर भाग जाता है। क्योंकि पुलिस उनका पीछा करती है, यूसुफ सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें नोट भरे होते हैं। वो पुलिस को सामने देखकर सूटकेस उनके हवाले करके पुलिस से कहता है कि उन्होंने ही चोरी की थी और उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए। क्योंकि
पुलिस चोर के पीछे पहले से ही लगी हुई थी और यूसुफ अटैची खोल कर देखता है तो उसमें नोट भरे होते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर यूसुफ और कुर्बान की मासूमियत और उसकी ईमानदारी पर उन दोनों को दाद देता है। पुलिस समझ जाती है कि यूसुफ और कुर्बान ना सिर्फ मासूम बल्कि शरीफ है और इसी वजह से वो एहसान अली को कॉल करती है। जब एहसान अली आता है तो रकम इसके हवाले करके कुर्बान और यूसुफ की बहुत सारी तारीफें भी पुलिस करती है। इसी वक्त शकीला भी मौजूद होती है। वो इनकी शराफत से बहुत मुतासिर होती है और उन दोनों को घर पर मुलाजिम रख लेती है। अब साइका भी यूसुफ से मुतासिर हो चुकी थी, इसीलिए दोनों की मोहब्बत बिला रोको टोक परवान चढ़ती है। कुर्बान और बिजली भी एक दूसरे के साथ साथ रंग रलियां मनाते हैं। जावेद को यूसुफ और साइका का मेल मिलाप एक आंख नहीं बाता। वो शकीला से चुगलियां करता है और शकीला एहसान अली को बुलाकर कहती है कि वो साइका की शादी जावेद से कर दे। एहसान अली पहले तो नहीं मानता, लेकिन बाद में सेठ साहब की आमद तक मामला मुलतवी कर देता है। अब शकीला की नज़र यूसुफ पर होती है और वो उसे अपनाना चाहती है। उसे कपड़े वगैरह बनवा कर देती है और माला माल कर देती है। यूसुफ बहुत ही अमीर हो चुका है। कुर्बान इसका सेक्रेटरी होता है। उधर साइका ये समझती है कि यूसुफ दौलत पाकर और शकीला की नवाजिशों की वजह से उससे बेवफाई कर रहा है और इस वजह से वो बेहद गम में मुब्तला हो जाती है। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर होता है। उसी दौरान शकीला का बाप मुल्क को वापस आ जाता है और शकीला यूसुफ को अपने बाप के सामने एक नवाबजादे की हैसियत से पेश करती है। बाप भी अपनी बेटी के हुक्म के आगे सर झुका लेता है। वो मजबूरन ये रिश्ता मंजूर कर लेता है और कहता है कि एक फंक्शन में जावेद और साइका और यूसुफ और शकीला की मंगनी का ऐलान कर देगा। मगर ऐलान से कबल पुलिस जावेद को स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। अब यूसुफ और कुर्बान एक नई चाल चलते हैं। यूसुफ का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर बताता है कि वो कर देता है। साइका उसे फौरन मंगनी तोड़ देती है और साइका से कहती है लगाने के लिए अंधा हो गया है, तुम चाहो तो उसे बताता है कि कर लो। साइका तैयार हो जाती है और इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। बाद में पता चलता है कि यूसुफ नादान नहीं हुआ था और इस तरह साइका और यूसुफ मोहब्बत को आजमा रहा था और कुर्बान को भी बिजली मिल जाती है। 270 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ज़हीन तरीन हिदायतकार कहानी नवीस नगमा निगार शबाब किरानवी ने पर्दे में रहने दो से पहले इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून, अफसाना ज़िंदगी का बाजार, दिल एक आईना और मन की जीत जैसी बहुत ही मुनफरिद मौज़ूआत और सबक आमोज़ माशरती और नगमाती फिल्में बनाई थी। उन्होंने अदाकार रंगीला को बहैसियत हिदायतकार इब्तिदाई 5 फिल्मों दिया और तूफान, रंगीला, दिल और दुनिया, मेरी मोहब्बत तेरे हवाले और 2 रंगीला में भी रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ को मज़ाहिया अदाकारी को मद्देनज़र रख कर ही अपनी अगली फिल्म में ही इन दोनों अदाकारों को शामिल किया था। फिल्म पर्दे में रहने दो में रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ ने बहुत ही शानदार अदाकारी की थी। ये फिल्म 27 अप्रैल 1973 को पूरे पाकिस्तान के साथ कराची और पूरे पाकिस्तान के सिनेमाओं में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की कास्ट में रंगीला, साइका, मुनव्वर ज़रीफ, ज़रका, औरंगज़ेब, मोहम्मद अली, खालिद सलीम मोटा, नन्ना, नीना, चकरम, रशीद ज़रीफ वगैरह शामिल थे। फिल्म की कहानी शबाब किरानवी ने लिखी थी। मुकालमे बशीर नियाज ने, मौसीकार एम अशरफ थे, नगमा निगार तस्लीम फाजली और मसरूर अनवर थे। दोस्तों 1973 में रिलीज़ होने वाली फिल्म पर्दे में रहने दो में मौसीकार एम अशरफ ने रंगीला की आवाज़ से भी भरपूर फ़ायदा उठाया था। उनसे एक सोलो गाना और एक अदद 2 गाना भी गाया था। इस फिल्म के नगमात को लोगों ने बेहद पसंद किया था और फिल्म में रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की अदाकारी को भी बेहद पसंद किया गया था। फिल्म के मशहूर गानों में शर्मीली आंखों वाली औजार कर गई, जब प्यार से इसने देखा,
بے قرار کر گئی۔ احمد رشدی اور مسعود رانا کی آواز میں۔ اس دنیا میں پیار نہ کرنا، جیتے جی مر جاؤ گے، ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں، تم بھی دھوکے کھاؤ گے، جس کو رنگیلا نے گایا تھا۔ یاروں میں بڑا پریشان، ایک لڑکی جوان، نہ جان نہ پہچان، میرے پیچھے پیچھے آئی، احمد رشدی نے گایا تھا۔ کوئی کر کے بہانہ چلی آنا، تیرے ساجن نے تجھ کو پکارا ہے، احمد رشدی نے گایا تھا۔ ہو سجنا پیار میں تیرے بن کے کلی میں تو کھل کھل گئی رے، اس کو میڈم نور جہاں نے گایا تھا۔ کبھی کھڑکی میں آئے کبھی چھت پہ بلائے، مجھے کرے دو اشارے، گھڑی گھڑی کو بھی میڈم نور جہاں نے ہی گایا تھا۔ جانے سے پہلے اتنا بتا دو، پھر کب ملو گی کہاں پر ملو گی، اس گانے کو نیرا نور اور رنگیلا نے گایا تھا۔ اسی طرح سے پردے میں رہنے دو میں ایک کامیڈی گیت بھی شامل تھا، جس کے بول تھے، سن لے او جانے وفا، میں ہوں بجلی تیری تو میں کھمبا میرا۔ اس گانے کو احمد رشدی اور تصور خانم نے گایا تھا۔ دوستو، پردے میں رہنے دو ایک سوشل کامیڈی اور سبق آموز فلم تھی، جس میں مزاحیہ انداز میں ایک سبق آموز کہانی کو ڈائریکٹر نے بہت ہی خوبصورتی سے پیش کیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ 1973 کی ایک کامیاب فلم تھی، جس کو نہ صرف فلم بینوں نے بے حد پسند کیا تھا، بلکہ بزنس کے اعتبار سے بھی یہ ایک ہٹ فلم تھی۔ ویسے تو پردے میں رہنے دو کے علاوہ بھی منور ظریف اور رنگیلا جی کی ساتھ کافی فلمیں ریلیز ہوئی تھی۔ آپ سب کو رنگیلا جی اور منور ظریف کی کون سی فلمیں سب سے زیادہ پسند ہے، کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ آپ سب ویڈیوز تو دیکھتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ دوستو، نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تو ملتے ہیں اگلے کسی اور ویڈیو میں، تب تک آپ سب کا اللہ نگہبان۔